सीबीआई के पास केवल समय है तो रेपिस्टों को बेल देने के, बस। आज जब उन कॉकरोचों ने हम सब ने अपनी ताकत दिखा दी, आज उन पर समय नहीं है। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी भीख मांगेंगे सड़कों पे। तो अनपढ़ प्रधानमंत्री है, इसको ये नहीं पता किसी के बच्चे का क्या दुख होता है। जिसका बच्चा जाता है ना उसको पता रहता है। उनको साइन करना भी नहीं आता, उनके लिए अंगूठा लिया, अंगूठा लगाएंगे वो लोग। पुलिस वालों नेम प्लेट नहीं और बिना वर्दी के सिविल वर्दी में गुंडे लाके छोड़ रखे थे उन्होंने। 1 महीना हो गया, भाई कम से कम सरकार डायलॉग तो करे, पूछे तो सही कि परेशानी क्या है। मतलब सरकार ने इतनी भी नहीं समझी कि बात भी की जाए। आप यार युवा देख रहे हैं, मतलब भाई हम देश के नागरिक नहीं है क्या? पुलिस वाले लाठीचार्ज नहीं कर रहे, तो वो आरएसएस के गुंडे थे, जिनकी कोई भी नेम प्लेट नहीं थी, वो आरएसएस के गुंडे थे। बची है, चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे फिर भी आया हूँ। पहले स्टूडेंट ने लाठी मारी है, पत्थर मारे, ये बात उतनी ही सच है जितनी सच आज से 8 साल पहले थी कि 2000 के नोट में चिप है। तो आज सारे एक्टर आ गए स्टोरी डालने के लिए और सारे नेता आ गए, ठीक है। एक्टर भी वो बोल रहे हैं जो फ्लॉप है, जिन्हें कोई काम नहीं दे रहा। लक्ष्मी की पूजा की जाती है हमारे वही 9 दिन के उसमें तुम उनको बैठा के पूजा करोगे हैं? और आज उन लड़कियों को तुम मार रहे हो, उनके छाती में पैर रख रहे हो। जब तक हमारी सरकार ये बदली नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सारी सरकार अनपढ़ की है, ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़े, हमसे कोई सवाल पूछे। एक तरफ छात्र लाठी खा रहे हैं, एक तरफ छात्र भीड़ लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता जब वो एक पेपर भी ढंग से नहीं करवा सकता। और दूसरी तरफ हमारे सीजीआई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास वो तमाम वीडियोस देखने के लिए वक्त नहीं है जिसमें छात्र पिट रहे थे, लाठियां खा रहे थे, अपना सर फोड़वा रहे थे, अपनी टांगे तोड़वा रहे थे। वो सब देखने के लिए वक्त नहीं है। ये कहा जा रहा है देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से। और दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पे सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर क्या नजारा है। शाम के करीबन 7:30-8 बजने जा रहे हैं और आपको नजारा मैं दिखाना चाहता हूं। कैमरा पर्सन रोशन, आप जरा पैन करके दिखाइए कि कितनी भीड़ इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है और कितनी ऑर्गेनाइज्ड भीड़ है। यहां से कतार शुरू होती है, रोशन दिखाएं यहां पर, यहां से कतार शुरू होती है और ये कतार अंदर तक जा रही है। ये स्वतः संचालित है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसके पीछे, कोई पुलिस बैरिकेडिंग नहीं। ये छात्रों ने, युवाओं ने खुद बांधा है, खुद वो लाइन में लगे हैं और वो आगे तक लाइन जाती है। ये है इस जेनजी युवा का डिसिप्लिन। सोशल मीडिया पे आप गरिया सकते हैं जेनजी को, लेकिन उसका डिसिप्लिन ये है। इसको मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, इसको सिविक सेंस के बारे में पता है, इसे साफ सफाई के बारे में पता है, लेकिन आपको उसका कष्ट नहीं पता। वो लाठियां खा रहा है, उसका कष्ट नहीं पता है। इन्हीं युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे जो डिसिप्लिन से एक लाइन में खड़े हैं और अंदर जाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, कहां से आए आप? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। सीजीआई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है वो वीडियोस देखने का जिसमें आप लोग, आपके साथी लाठी खा रहे हैं, अपना सर फोड़वा रहे हैं। बट उन्हें कॉकरोच तो बोलने का समय मिल गया था, लेकिन वो वीडियोस देखने का समय नहीं है। तो जिनका जो काम है न्याय देने का, उसके लिए वो समय कब निकालेंगे? लेकिन क्या दिल्ली के 2 अदालतों से ऐसी इग्नोरेंस देखने को मिली। 21 तारीख को पिटिशन लगी दिल्ली हाई कोर्ट में, कहा गया डोंट ड्रैग अस इनटू दिस, हमें इस समय मत घसीटिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया हमारे पास समय नहीं है। क्या नेक्स्ट ऑप्शन बचता है? आप तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, आप जैसे तमाम हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास तो ये प्रोटेस्ट का जरिया है और डेमोक्रेसी हमें एक वोट का जरिया देती है। और इसके अलावा किसी भी तरीके का वायलेंस मैं कंडोन नहीं कर रहा हूँ और हम नहीं चाहते कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट बने। और हम सॉलिडारिटी में बिलीव कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग आएंगे, आशा तो यही है कि नोटिस किया जाए, डिमांड्स मीट हो, अकाउंटेबिलिटी हो। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जो कि एक जायज़ चीज़ है मांगने की सरकार से किसी भी लोकतंत्र में। अकाउंटेबिलिटी की तो बात है, नहीं तो राजशाही में न रह लेते। हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई इसीलिए नहीं की थी कि हमारे अदालतों से कोई कहेगा कि हमारे पास युवाओं के लिए वक्त नहीं है। मैम, 1 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ?
मैम, आप जैसी कई महिलाएं 20 तारीख को भी यहाँ पर आई थी। पुलिस के द्वारा ब्रूटली असॉल्ट किया गया, सेक्सुअली भी असॉल्ट किया गया, जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं। एक पुलिस वाला लाठियों से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स तक पे मारता है। क्या आप ये तमाम वीडियोस देख करके दिल्ली पुलिस पर भरोसा कर पाएंगी क्या दोबारा? तमाम वीडियोस देखकर ये तमाम वीडियोस देख करके जहाँ पे महिलाओं को असॉल्ट किया जा रहा है, क्या दिल्ली पुलिस पर कभी भरोसा कर पाएंगी क्या? नहीं, कभी भरोसा नहीं होगा। और जो आपको ये हिम्मत कहाँ से मिलती है कि वो तमाम चीजें होने के बाद आप दोबारा आती हैं यहाँ पर? क्योंकि चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। जब कितनी देर तक चुप रहेंगे आकर, जैसे इन्होंने भी बोला कि सॉलिडारिटी है, हम आकर यही हिम्मत है, और कौन करेगा? अगर और किसी से कुछ हो तो नहीं रहा है तो हम ही करेंगे ना। किसी और के पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है इन युवाओं के पास। रोशन, थोड़ा उतर जाइए, आप गिर जाएंगे नहीं तो। मैं एक कतार आपको दिखाऊंगा। ये कतार कितनी लंबी चलती चली जा रही है और पूरी तरीके से डिसिप्लिन होकर के खड़े हुए हैं सभी। कोई भगदड़ नहीं, एकदम डिसिप्लिन में खड़े हुए हैं आप लोग, बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आखिरी तक करेंगे। ये बात बताइए, सीजीआई साहब का बयान सुना है आपने आज का? हाँ बिल्कुल सुना है। उनके पास कैसा लगा? उनके पास समझ नहीं, वैसा ही लगा जैसा नीट पेपर लीक हुआ था। हमारे साथ तो धोखे ही हो रहे हैं। अदब इतना कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, जिद इतनी कि ताज उठाकर नहीं पहना। तो ये हमारी जिद है, जिद है, जिद पे अड़े रहेंगे। लेकिन जिद पे अड़ने पे फिर जो माई बाप है वो लाठी बजाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो उनकी जिद है, ये हमारी जिद है। सबकी अपनी अपनी जिद है। हाँ, अब देखते हैं किसकी जिद जीतती है। लेकिन आप लोगों को बड़ा डिमीन भी किया जा रहा है। हमारे साथ अदब भी है, हम सम्मान से काम कर रहे हैं, खामोशी से काम कर रहे हैं, है ना। ऐसे बर्बरता किसी को मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे। हमारे ऊपर 4 लाठियां पड़ रही हैं तब भी हम खामोश हैं, है ना। वो वीडियो तो कुछ तो दिखाएंगे ही। कई जगह टीवी मीडिया है। 20 तारीख की शाम को हमने भी देखा, घर पे जाके टीवी चालू किया तो बताया कि प्रोटेस्टर्स ने स्टोन पेल्टिंग की है, प्रोटेस्टर्स ने गाड़ियां तोड़ दी हैं, जबकि मैं खुद यहाँ पर पूरे दिन मौजूद था 20 तारीख की रात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। मगर 20 तारीख का आलम ये था ना कि जो एंकर्स जिन्होंने टीवी पे दिखाया, अगर वो यहाँ होते तो फिर भी वो वही दिखाते, क्योंकि उन्हें जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है और अभी से नहीं दिख रहा है, वो 14 से दिख रहा है और दिखता ही जा रहा है और तब तक दिखेगा। कौन प्रजाति है ये सब देखने के बाद ही मोदी जी को वोट दे देती है? ये तो इसी के तो नारे लग रहे हैं। ये तो गोदी मीडिया से अफेक्टेड लोग हैं। अपने आँख में हाँ जी? वो तो अपने आँख में पट्टी बांध के चल रहे हैं, अपना फ्यूचर के किड्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो कि सोचना चाहिए, बिल्कुल अपना राइट्स के लिए लड़ना चाहिए हम लोग को। ऐसा नहीं कि हम चुप बैठे और सरकार हमारे पे मतलब एक्सप्लॉइट करे। दिस इज नॉट अ राइट थिंग, राइट। हम अलीगढ़ से आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। अदब की यूनिवर्सिटी से आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं, जस्ट प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आज ही आए, अभी आए। और बस यही अपने राइट्स के लिए आए, क्यों हमारे फ्यूचर किड्स जो होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखा था सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान। उस टाइम हम तो एडमिशन नहीं लिए थे, लेकिन मैंने देखा था ऑनलाइन वीडियोस वगैरह सारी, तो उस टाइम भी लाठीचार्ज वगैरह हुई थी काफ़ी। तो जो कि ये बिल्कुल तो देखिए आप चारों तरफ में आपको दिखा भी रहे हैं सर, इतने डिसिप्लिन में चल रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। सीजीआई साहब का बयान आया आज सुबह कि हमारे पास वो वीडियोस देखने का समय नहीं है जिसमें छात्र लाठी खा रहे हैं, अपना सर फोड़वा रहे हैं। कैसा लगता है कि जब अदालतें ऐसी, इसका बयान आया सीजीआई साहब, सूर्यकांत साहब का, ये जो एक कोकरेज जनता पार्टी जो बनी है और जो कोकरेज नाम आया, आप जानते कहाँ से आया। और आज जब उन कोकरेजों ने हम सब ने अपनी ताकत दिखा दी, आज उन पर समय नहीं है। देखिए ना, विडम्बना है हम लोग, हम युवाओं के, इस देश के युवाओं के लिए विडम्बना है कि आज उन पर समय नहीं है। जो बर्बरता परसों हुई है हम सब छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, लड़कियों के, हमें महिलाओं के साथ, आज उनमें समय नहीं है। मारा गया है आपको? हाँ जी सर, ये देखिए 20 तारीख को थे आप यहाँ? 20 तारीख में मैं वहीं था और मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर फिर भी अपना काम ठप करके यहाँ प्रोटेस्ट में हूँ। क्यों आए हैं आप? अपना आराम से काम कर सकते थे, पैसा कमा सकते। आने वाले जो छात्र, हमारे भी बच्चे होंगे, उनको भी शिक्षा की जरूरत है, वो कहाँ जाएंगे? अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी भीख मांगेंगे सड़कों पे, क्योंकि ये तो अनपढ़ प्रधानमंत्री है, इसको ये नहीं पता किसी के बच्चे का क्या दुख होता है। जिसका बच्चा जाता है ना, उसको पता रहता है कि इसका बच्चा गया है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बताते हैं प्रधानमंत्री जी एमए किया हुआ है। सर उनको साइन करना भी नहीं आता, उनके लिए अंगूठा लिया, अंगूठा लगाएंगे वो लोग। हमने परसों देखा है, बहन बेटियों को ऐसे मारा जा रहा था, कपड़े फाड़े जा रहे थे 18 साल की बेटियों के, और वो हाथ जोड़ जोड़ के मना कर रहे थे। मगर पुलिस वालों नेम प्लेट नहीं और बिना वर्दी के, सिविल वर्दी में गुंडे लाके छोड़ रखे थे उन्होंने, ऐसे लाठी बजा रहे थे कीले लगा के।
अब बताइए सर, हम अपने इंसाफ के लिए लड़े या नहीं लड़े? आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पीयूष वाल्मीकि है। क्या काम करते हैं? मैं पॉलिटिक्स में छात्र नेता हैं हम। अभी संजय गहलोत जी छात्र नेता हैं, हम हापुड़ से आए हैं और हम ये काफ़ी दिन से देख रहे हैं, काफ़ी दिन वहाँ के हमने सपोर्ट भी किया है, लेकिन जो परसों बर्बरता हुई है उसके बाद रहा नहीं गया हमसे। अब जो हमसे समय निकलता है अपने हापुड़ से, हम रोज आके यहाँ पे अपना समय देते हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि भाई आज 1 महीना हो गया, भाई कम से कम सरकार डायलॉग तो करे, पूछे तो सही कि परेशानी क्या है। मतलब सरकार ने इतनी भी नहीं समझी कि बात भी की जाए। आप यार युवा देख रहे हैं, मतलब भाई हम देश के नागरिक नहीं है क्या? या हमारा लेकिन सर हमने 20 तारीख को भी देखा, मतलब लाखों की संख्या में होंगे, अगर था कुछ ज्यादा नहीं तो 1 लाख तो मिनिमम होंगे बच्चे। तो वो कौन सी प्रजाति है जो वोट दे देती है एक वर्ग को, जो कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर? मैं आपको बता दूं, 14 से पहले आपने एक माहौल देखा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी आएंगे, ये सब लोगों ने उम्मीद भी रखी, वोट भी दे दिया। वही है ये लोग जो आज मोदी को गाली बक रहे हैं ना, वही लोग हैं ये। आप देख लेना। है जी, कुछ परसेंट वोट दिया था। आपने ही वोट दिया था। आइए आइए जरा 1 मिनट आइए। असली दुख के मारे तो ये है। क्या उम्मीद थी, क्या दुख की, क्या उम्मीद थी आपको? 22 साल में दाढ़ी पक गई, बताओ क्या एक्सपेक्ट करें सरकार से हम? अब बताओ, सवाल करो। क्या उम्मीद थी आपको जो आपने प्रधानमंत्री जी को वोट दे दिया, बीजेपी को वोट दे दिया, और आज यहाँ पर क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? सर हमने जो है ना अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट दिया था, ठीक है। कोई भी नेता हम चुनते हैं अपने एरिया से, जो जाकर के सांसद में मंत्री बनाता है, वो हम इसलिए चलते हैं कि वो हमारे आने वाले भविष्य को, कल को सुधारे। हमारे जहन में जो है, हमारे दिमाग में कुछ मुद्दे होते हैं बहुत जरूरी, कि पिछली सरकार ने क्या किया, और उन मुद्दों पे हम आगे वोट करते हैं। और उन मुद्दों पे हम वोट करते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे लिए शिक्षा, विमेन सेफ्टी, ठीक, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मेन मुद्दे हैं सर। आज की गवर्नमेंट से हमने वक्त दिया सर इन्हें, 2014 के बाद से हमने इन्हें वक्त दिया कि इन निकम्मों को कभी तो अकल आ जाएगी, लेकिन अफसोस के मारे हमको ये तब अकल आई कि आप मान गए निकम्मे हैं। हमें ये अकल तभी आ गई थी ना, जब 2019 में, जैसे आज स्टूडेंट पिटे हैं, 19 के प्रोटेस्ट में जब जामिया में मारा गया था स्टूडेंट्स को, हमें तभी जेएनयू में भी मारा गया था, जामिया में भी मारा गया। जेएनयू में, जामिया में, एएमयू में, बीएचयू में, किन यूनिवर्सिटी में नहीं मारा गया? मसला ये है सर कि उस समय पे कुछ चुनिंदा कॉलेज के बच्चों पे लठ बजी थी, आज पूरे देश के बच्चों पे लठ बज रही है, और हमारे उनमें से कुछ भाई शहीद हो गए। यहाँ पे बजी है। आज फिर आया 20 तारीख को, यहाँ पे बजी है। बीजेपी को वोट दिए थे? नहीं दिए थे। तब भाई साहब बताइए। नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे। यहाँ पे बची है, चल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी आया हूँ। हाँ जी, 20 तारीख को तो लठ मारे हमारे पुलिस ने, मेरे भी यहाँ पे लगा था। सबसे मेन चीज ये है कि वो पुलिस वाले लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे, जिनकी कोई भी नेम प्लेट नहीं थी, वो आरएसएस के गुंडे थे। तो ये बहुत निंदनीय है कि छात्रों पे तुम पुलिस ने तो क्लैरिफाई किया है कि हमने ऑफ ड्यूटी स्टाफ को भी बुला लिया था, इसलिए वर्दी में नहीं पहुंच पाए। बात बताओ, ऑफ ड्यूटी स्टाफ के नाम नहीं होते क्या, या उनके लेवल नहीं होते? अभी कल एक रील वायरल हो रही है, उनमें एक लेडी है सीएसएफ की, उनसे पूछा गया कि बताइए आप, सोनिया जी, हाँ जी, उनसे पूछा गया कि आपके लोगों के बैच क्या, वो कह रही गर्मी हो रही थी। भाई हम गर्मी हो रही, हम कपड़े उतारते हैं, है बैच उतार के घूमने, 3 इंच के बैच में एसी लग जाता है, क्या गर्मी कम हो जाएगी? भाई अगर ऐसी कोई मोदी जी ने बताई हो तो बताएं, हम भी यहाँ यूज कर लें भाई साहब 3 इंच की एसी। हम बहुत गर्मी में परेशान है, हमारे भाई हमें पंखा चल रहा है। नरेंद्र मोदी कायर हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं था इसका, कि वो पुलिस वाले हैं कि गुंडे हैं, और सब लोग जानते हैं कि वो आरएसएस के गुंडे हैं। नहीं, नैरेटिव तो ये बनाया गया कि आप लोगों ने पहले स्टोन पेल्टिंग की, तब उन्होंने एक्शन लिया। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हजारों करोड़ों लोगों के मोबाइल में वीडियो झूठ नहीं बोलेगा। आप यहाँ पे वीडियो बनना, ये झूठ नहीं बोलेगा, इसको झूठ नहीं कह सकते हैं आप। अब आप बातों को देखिए, मैंने भी पूरे दिन रिपोर्टिंग की। नहीं, मैं अपना हिस्सा तो बता दूं। मेरा हिस्सा पहले सुन लीजिए। बात ऐसी सी है कि ये बात इतनी ही सच है जो आप कह रहे हो कि लोग मुद्दा बना रहे हैं कि पहले स्टूडेंट ने लाठी मारी या पत्थर मारे। ये बात उतनी ही सच है जितनी सच आज से 8 साल पहले थी कि 2000 के नोट में चिप है। अभी सुनिए,
अभी अभी एक पत्रकार से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला उमर अब्दुल्ला खान क्यों आए कश्मीर से, तो हमने बोला कि भाई हमने बोला कि भाई उमर अब्दुल्ला कब आए, प्रोटेस्ट कब से हो रहा है, तो उन्होंने कहा 19 तारीख को। हमने प्रोटेस्ट कब हो रहा है, तो भैया 20 दिन पहले हो रहा था। तो उनको तो फिक्र था कि वो कश्मीर से चल के आए सुनने के लिए क्या हो रहा है। यहाँ तो सरकार बैठी है, 20 दिन से मर रहा है आदमी, लेकिन कोई नहीं आया है। इनकी सरकार है भाजपा की, लेकिन कोई नहीं आया। अब बताइए, ये तो जबरदस्त बात है। मैं 20 तारीख का पूरा दिन मैं यहीं पर था, पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट धुआं कर दिया गया था। अगर वही आंसू गैस के गोले शायद आतंकवादियों पे चलते, शायद गोलियां चलती, तो फिर पहलगाम का आतंकी हमला रोका जा सकता था। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है, ठीक है। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ना, 10 दिन सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट थे, आज भी यहाँ स्टूडेंट है। जितने भी नेता अभिनेता, जब कोई नहीं आया 10 दिन पहले, आज ये मुद्दा पूरे देश का बन गया ना, तो आज सारे एक्टर आ गए स्टोरी डालने के लिए और सारे नेता आ गए, ठीक है। एक्टर भी वो बोल रहे हैं जो फ्लॉप है, जिन्हें कोई काम नहीं दे रहा। लेकिन जब ये युवा है ना, युवा आज सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं। लाठीचार्ज किन पे हुआ? आप कह रहे हैं कि आपके दुख को उसको एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को कोई नेता नहीं चाहिए, कोई अभिनेता नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट है। ये हमारा प्रोटेस्ट है, हम अपना हक लड़के लेना चाहते हैं। आप नहीं दोगे, आपके गिरबान को पकड़ के खींच के निकालेंगे। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा, ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट आए, स्टूडेंट की एकता की वजह से बना। चलिए मैं कुछ और खबरें आपसे रिएक्शन ले लेता हूँ। दिल्ली पुलिस ने एक जानकारी दी, न्यूज़ 24 ने छापी। कहा गया कि 20 तारीख के प्रोटेस्ट के पीछे पाकिस्तान एंगल का भी जांच की जाएगी। क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान जब कोई जवाब नहीं होता ना सरकार के पास, तो पाकिस्तान बीच में लेके आते हैं। यही इनका काम है, ठीक है ना, और कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं है। जब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ना किसी भी चीज का, वो बीच में पाकिस्तान ले आते हैं कि पाकिस्तान से, जैसे सोनम वांगचुक के बारे में बोला है कि चाइना का एजेंट है वो सर। हमें कहाँ से देगा, उसके पास तो खुद पैसे नहीं, हमें कहाँ से देगा? ये बात भी ठीक है। हाँ जी बताएं। बात ऐसी है, आपने जो पहला सवाल किया कि दिल्ली पुलिस, गलत बात। दिल्ली पुलिस सर दिल वालों की है, ये अमित शाह जी की पुलिस है, पहली चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज सर, आप जो कह रहे हो कि इसमें पाकिस्तान एंगल जोड़ के देखना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान जांच करेंगे पाकिस्तान एंगल की। भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब एंगल जगा लो। मुद्दा सर ये है कि इनकी जब रोटियां नहीं चलती, इनके पास जब जवाब नहीं रहता, आप हमें जवाब दो। ईवीएम की मशीनें पलट दी जाती है, राफेल की फाइल जल जाती है। हमारे ये बताओ, आपके 15 लाख रुपए। एक मिनट, क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा बच्चों का मुद्दा आप पाकिस्तान उठा रहे हो, मुद्दा यहाँ का उठाओ ना, पाकिस्तान का मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कह रही है। दिल्ली पुलिस को कहने दो ना, मुद्दा तो यहाँ का है ना, वो अमित शाह जी की पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस नहीं, वो अमित शाह जी की। दिल्ली पुलिस करके बात करेंगे सर। दिल्ली पुलिस तो ये भी, मैं आऊंगा आपके पास सर। हाँ। दिल्ली पुलिस ये भी तो कह रही है हमने किसी को मारा ही नहीं, किसी लड़की का वो नहीं किया, और आप वीडियो में सारा देख लीजिए। दिल्ली पुलिस तो सफाई देगी। सीबीआई कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं है देखने का। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। फिर इस देश को चलाने के लिए क्या नहीं बोलूं, जब इस देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया, ऐसे एक नया एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है हमारे देश को। जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला जाएगा, प्रोटेस्ट वगैरह होते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना लाचार है कि हमें सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम नौकरी पकड़ सके। ये इसलिए नहीं कि हम देश की सेवा कर सके, इस देश के काम आ सके, युवाओं की एकता रहे, इस देश में एकता रहे, ताकि हम गर्व कर सके। हर पूरे देश नागरिक बनाना था, मजदूर बना के। एकता आपको दिख रहा होगा, जितने भी लंदन में, फॉरेन में, इंडिया में, हर स्कूल में छात्र एकता आपको दिख रहा होगा। इसको बताने की जरूरत नहीं। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कितनी भी पार्टियां आए, कितनी भी पार्टियां जाए, और इस देश का एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं बदलने देंगे ये लोग, कभी नहीं बदलने देंगे। कोई से भी आज से 50 साल बाद भी एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा। इसी सवाल में एक मिनट भाइयों, एक मिनट भाइयों, एक सवाल मेंशन करता हूँ, उसके बाद बात। आप लोगों ने जैसे बात की, क्या सवाल, एक मिनट में, एक सेकंड प्रभु, एक सवाल मेंशन करता हूँ, उसमें सबसे बात करूंगा।
जैसे भाई ने बोला कि हमें फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार हो क्या हो, सवाल मेरा ये है कि क्या आपका विषय सत्ता परिवर्तन है या सिस्टम परिवर्तन है? एजुकेशन और सिस्टम में शिक्षा, विमेन सेफ्टी। जब सर जब सत्ता परिवर्तन होगा तो सिस्टम अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। इस सत्ता में बताइए सर बताइए। ये सिस्टम तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक अनपढ़ लोग संसद में बैठे हैं। अगर जब हम बच्चों के लिए या जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, यूथ में देख रहा हूँ, मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पर, और इन लोगों 50 नंबर पोल पे करंट आ रहा है, वहाँ पर सेफ्टी करवा दो भाई, कैसे भी करके। बहुत देर से बोल रहे हैं वहाँ पर करंट आ रहा है, बच्चों की जान बच जाए, मैं पोस्ट करता हूँ, कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। सर बताएं। हाँ सर, जैसे बच्चों के लिए क्राइटेरिया है कि एजुकेशन जरूरी है कुछ पाने के लिए, ऐसे पॉलिटिशियन के लिए भी ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिनिमम एजुकेशन। सर आपके आर्गुमेंट के हिसाब से तो धर्मेंद्र प्रधान भी कथित तौर पे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान है। नीट को पढ़ते हैं, NET क्यों बोलते हैं नीट को? नीट की जो स्पेलिंग नहीं पता वो कैसे बना है? हमारी सरकार आज की डेट में हमारी सरकार ऐसी है। चलिए इसी पॉइंट पे इस डिस्कशन को खत्म किया जाता है। एक मिनट प्रभु, कान में नहीं, एक मिनट। अरे रुक जाओ मेरे भाई। जी सर बताएं, आखिरी कमेंट फिर खत्म करते हैं। जब तक हमारी सरकार ये बदली नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सारी सरकार अनपढ़ की है, ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़े, हमसे कोई सवाल पूछे। ये इतने घटिया क्वालिटी की हमारी सरकार है, इससे अच्छा तो डूब मरने वाली सरकार है ये। केजरीवाल इतना अच्छा काम कर रहा था, उसका इसने नाश मार दिया सत्ता का। एक इसने हर बंदा खरीदा। केजरीवाल पसंद आ रहे थे हमारे को, केजरीवाल बहुत अच्छा था। आज मैं गरीब आदमी हूँ, ई रिक्शा चलाता हूँ, अपने बच्चों के लिए मैं जो बन पाया मैं ले गया, खिलाया पिलाया। लेकिन मैंने ये चीज आगे देखी, कल के बच्चों को जो इन्होंने मारा, बच्चियों को, बेटियों को, भाई साहब ऐसे तो कोई अपने ही दुश्मन को भी नहीं मारता। दुश्मन अगर सर अपनी ताकत के हिसाब से सभी तरीके की मदद लेकर के पहुंचते हैं तो फिर ऐसे आंदोलन कम से कम मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखे, जहां से लोग अपने घरों से बैठ करके खाना भेज रहे हैं। कोई भी लेकर के आ रहा है, कोई ना कोई मदद लेकर के आ रहा है। पानी है, फर्स्ट एड किट है, दवाइयां हैं हर तरीके की, और जो कुछ ना सही वो अपनी मौजूदगी से ही समय दे रहा है। लेकिन देश के CGI साहब के पास समय नहीं है वीडियो देखने का। जी मैम क्या कह रही थी? आज का युवा जाग गया है, अब आंखें बंद करने वाले युवा नहीं है जो घर में छुप के बैठे, अब युवा जाग चुकी है। लेकिन मैम CGI इसी युवा के बारे में कहते हैं कि हमारे पास जो आप लोग पिट रहे हैं वो वीडियोस देखने का समय नहीं है, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। CGI कह रहे हैं। ठीक है, आपके पास समय वो देखने का नहीं है लेकिन मारने का समय है। कैसे? जिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है तुम उन लड़कियों को मार रहे हो। लक्ष्मी की पूजा की जाती है हमारे, वही 9 दिन के उसमें तुम उनको बैठा के पूजा करोगे हैं? और आज उन लड़कियों को तुम मार रहे हो, उनके छाती में पैर रख रहे हो। तुम्हें इतना हक दिया किसने जो तुम लड़कियों के उसमें पैर रख रहे हो? नहीं, CGI के पास केवल समय है तो रेपिस्टों को बेल देने के बस, और हमारी CGI के पास ऐसे उसके इस पॉइंट पे डिस्कशन खत्म किया जा सकता है। अब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे पोस्ट भी करना है मेरे दोस्त। बताइए। सर हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, तो अभी तक बहुत कुछ कर लिया इन्होंने। अब ये जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी समझदार है, और ये जो कर रही है बहुत बेहतर कर रही है, और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान कर दिया बच्चियों को। किसने कभी मारा? कोई भी नेता बैठा, किसी औरत पे किसी ने भी हाथ उठाया? आज भी हमारी इसमें, लेकिन किस तरीके से लाठियां चला रहे। जो पुलिस हमारे लिए बनी है, जिसे हमारे लिए बनाई गई है, उसी ने हमें डंडे से मारा। छोटे छोटे बच्चे, चलो हमारी उम्र हो गई, लेकिन इन बच्चियों की क्या गलती थी? 16 साल की बच्चियों को बेरहमी से। चलिए
शुक्रिया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सवाल किससे पूछा जाए, और जहां जाकर के दरख्वास्त लगानी थी, जहां दरवाजा खटखटाना था, वहां भी कह दिया गया हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोशन के साथ मैं धारण, दिल्ली के जंतर मंतर से बोलता हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।